नमस्कार, भक्ति दरबार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं चार धाम के बारे में, जो कि उत्तराखंड के अंदर हैं। इनकी बहुत ही महिमा है। सभी व्यक्ति यहाँ जाना पसंद करते हैं, सभी को यहाँ जाने का मन होता है, क्योंकि इन चार धाम की कल्पना ही ऐसी है जो कि हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी में चार धाम जाने की कामना पूरी हो। चार धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा शुरू हो गई है। धार्मिक ग्रंथों में चार धाम यात्रा को शुभ माना गया है। चार धाम की यात्रा करने से व्यक्ति को हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। चार धाम भी दो हैं, पहले छोटे चार धाम हैं और दूसरे बड़े चार धाम, जिसमें बद्रीनाथ, जगन्नाथ, रामेश्वरम और द्वारका धाम हैं। उत्तराखंड के चार धामों की यात्रा करने से बहुत ही अच्छे फल मिलते हैं। इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव आ जाता है। इन चारों स्थानों पर दिव्य आत्माओं का निवास है। इन चारों ही धाम को बहुत पवित्र स्थान माना जाता है। बद्रीनाथ को जहाँ सृष्टि का 8वां बैकुंठ कहा जाता है, जहां भगवान विष्णु 6 महीने निद्रा में रहते हैं और 6 महीने जागते हैं। वहीं केदारनाथ को भगवान शंकर के आराम करने का स्थान बताया गया है। केदारनाथ में 2 पर्वत हैं, नर और नारायण। विष्णु के 24 अवतारों में से एक नर और नारायण ऋषि की यह तपोभूमि है। इन्हीं के तप से प्रसन्न होकर केदारनाथ में शिवजी ने दर्शन दिए थे। इन धामों की माने तो इन धामों की यात्रा करने से मनुष्य के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। इस संसार में आने जाने के चक्र से भी मुक्ति मिल जाती है। यहाँ बद्रीनाथ की मूर्ति शालिग्राम से बनी हुई है, चतुर्भुजा ध्यान मुद्रा में है। यहाँ नर नारायण विग्रह की पूजा होती है और अखंड दीप जलता है, जो कि अचल ज्ञान ज्योति का प्रतीक है। बद्रीनाथ धाम जहाँ भगवान विष्णु विश्राम करते हैं। कहते हैं कि सतयुग में बद्रीनाथ धाम की स्थापना नारायण ने की थी। भगवान केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद बद्री क्षेत्र में भगवान नर नारायण का दर्शन करने से मनुष्य के सारे पाप, सारे दुख खत्म हो जाते हैं और उसे जीवन से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसी के बारे में विष्णु पुराण के कोटि रुद्र संहिता में बताया गया है। इस यात्रा में मृत्यु को प्राप्त हो जाना सबसे शुभ माना जाता है। व्यक्तियों को जीवन मुक्ति मिल जाती है। बद्रीनाथ के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि जो जाए बद्री वो ना आए ओदरी, अर्थात जो व्यक्ति बद्रीनाथ के दर्शन कर लेता है उसे उधर यानी गर्भ में नहीं जाना पड़ता। शिव पुराण के अनुसार केदार तीर्थ में पहुंचकर वहां केदारनाथ ज्योतिर्लिंग का पूजन कर जो मनुष्य वहां जल पी लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। क्या संस्कृति है, हमारा क्या धर्म है। इस जानकारी को इकट्ठा करने के लिए बहुत मेहनत होती है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चार धाम से हमें नए नए अनुभव मिलते हैं, हमारी संस्कृति और सोच बढ़ती है, हमें इसकी शिक्षा मिलती है, जिससे कि हमें अपनी संस्कृति के बारे में जानकारी होती है। यात्राओं से हम धरती के बारे में जान पाते हैं कि धरती कैसी है, प्रकृति कैसी है, शहर कैसे हैं, गांव और कस्बे कैसे हैं। यात्राओं से हमें भिन्न भिन्न संस्कृति और धर्म की भाषा, भूषा और भोजन का पता चलता है। यात्रा से ही हम जान पाते हैं कि लोग कैसे हैं, उनके विचार कैसे हैं, अतः हम यह निर्णय कर सकते हैं कि हम कैसे हैं। धाम की यात्रा करने से हमें अपने जीवन के बारे में पता लगता है कि हमारे जीवन में क्या है, इसीलिए ऐसी यात्रा करते रहना चाहिए। बहुत से लोग एक शहर को छोड़कर दूसरे शहर घूमने जाते हैं। इससे उन्हें पता चलता है कि कहाँ क्या मिलता है और कितने में मिलता है। ऐसा करने से वे अपने शहर में व्यापार शुरू कर सकते हैं, जो कि उनके शहर में नहीं होता है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो अपने शहर में नहीं हो रही। यदि आप यात्रा करेंगे तो पता चलता है कि आपके शहर, गांव या कस्बे में क्या नहीं हो रहा। जैसे कुछ लोग बाहर विदेश में जाते हैं तो वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ के आचरण के बारे में जानते हैं, तो वो अपने देश में आके बताते हैं। इससे और दूसरों का ज्ञान बढ़ता है। तीर्थ यात्रा में अक्सर पैदल चलना चाहिए। पैदल चलने से शरीर स्वस्थ रहता है, मांसपेशियाँ मजबूत रहती हैं। तीर्थ यात्रा करने से व्यक्ति को हर तरह की जलवायु का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते वह सेहतमंद बना रहता है और नए नए अनुभव प्राप्त करता है। पहाड़ों पर शुद्ध हवा से जीवन का संचार अच्छा होता है और इससे आयु बढ़ती है। तीर्थ यात्रा करने के दौरान व्यक्ति को अपने देश और धर्म के बारे में जानने का मौका मिलता है। तपस्वी, मनस्वी, साधु, संत आदि के आश्रमों में रुकने का मौका मिलता है। उनके आश्रम में नहीं ठहरते हैं तो उनसे मिलने का मौका मिलता है, जिससे हिंदू धर्म में चार धर्मों की तीर्थ यात्रा करने के बारे में बहुत से ग्रंथों में बताया गया है। इन ग्रंथों के माध्यम से व्यक्ति देश के संपूर्ण लोगों, उनकी संस्कृति, भाषा, इतिहास, धर्म और परंपरा आदि के बारे में जानता है, जो कि उसको पता नहीं होता है। वह अपने भीतर बौद्धिकता और आत्मज्ञान के रास्ते भी खोल लेता है। तीर्थ यात्रा करने से व्यक्ति में खुद के बारे में, लोगों के बारे में,
समझने की बुद्धि का विकास होता है। साथ ही उसे अपने जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य भी पता चलता है। अक्सर लोग जीवन के अंतिम पड़ाव में तीर्थ यात्रा पर जाते हैं, लेकिन जो लोग कम उम्र में जाते हैं उनको दीन दुनिया का पता लगता है, अपनी धर्म संस्कृति का पता लगता है, अपने बहुत से ऐसे अनुभव होते हैं जो कि अनुभव होने चाहिए। उन अनुभवों का इंसान को अपनी ज़िंदगी में बहुत लाभ मिलता है। ऐसे तीर्थ स्थानों पर यात्रा करने से सत्संग मिलते हैं, जो कि सत्संग के बारे में जानकारी पता लगती है कि सत्संग में क्या होता है। सत्संग में जाने से इंसान की अपनी सोच बदलती है, अच्छी सोच आती है और संसार के बारे में, अपने धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में पता लगता है। ऐसे धार्मिक स्थानों पर जाकर ही मनुष्य को अपने जीवन की सच्चाइयों का पता लगता है। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।